ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी सबके पास? ओके ओके। तो ग्रुप में भी जो है सब इन्फॉर्म करके आ जाए कि उसी लिंक को रीज्वाइन कर लें फौरन को। वॉइस स्लो है। ओके मैम, अभी क्लियर जा रही है वॉइस? सॉरी सर हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम इस स्लाइड के ऊपर थे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जिस इन्फ्लुएंसर को हमने अप्रोच किया है क्या वो रियल है या नहीं, क्या हम उससे अपनी प्रमोशंस करवा सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए थे। वेट अ सेकंड। तो द फर्स्ट वन इज कि आपने उनकी प्रोफाइल अच्छे से विजिट करनी है, उनकी बायो आप अच्छे से रीड आउट कर लो। ठीक है, जहाँ पर अगर पीआर कोलैबोरेशन या पेड प्रमोशंस लिखा हुआ है तो वो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, इट्स मीन कि आप वहां से अपनी प्रमोशंस करवा सकते हो। सेकंड जो चीज आपने करनी है वो चीज कि आप उनके फॉलोअर्स अच्छे से चेक करो। ठीक है, आप फॉलोअर्स देखो कि कहाँ तक उनके फॉलोअर्स जा रहे हैं, क्या उनकी अकाउंट की रीच है। ठीक है, मिनिमम मैंने कहा है कि 50K फॉलोअर्स होना मस्ट है। ठीक है, मिनिमम 50K फॉलोअर्स होना मस्ट है अगर आप टिकटॉक पे करवा रहे हो। ठीक है, और अबव जा सकते हैं, 100+ भी आप ले सकते हो। ठीक है, 100K अबव। और देन आपको कैसे पता चलेगा जो उनके फॉलोअर्स है वो जेन्युइन है या नहीं? ठीक है, आप उनके लाइक एंड व्यूज को चेक करोगे। ठीक है, जो उनकी वीडियोस के ऊपर व्यूज आ रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल के उनके जो है फॉलोअर 50K है और उनकी वीडियो के ऊपर जो व्यूज आ रहे हैं विच इज 1K, इट्स मीन कि उनके फॉलोअर जेन्युइन नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसे पर्सन से प्रमोशंस करवाते हो तो वैलिड नहीं होगी, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्योंकि ऑडियंस इंगेज नहीं है, उनकी ऑडियंस एक्टिव नहीं है, या तो उन्होंने खुद ही अपने फॉलोअर्स परचेज किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट विच इज के आप उनका कंटेंट गो थ्रू करो। ठीक है, ओवरऑल देखो, डीपली एक एक वीडियो देखने की नीड नहीं है आपको। ठीक है, आपने ओवरऑल उनका कंटेंट गो थ्रू करना है ताकि आपके माइंड में एक फ्रेम बन सके कि अच्छा इस पर्सन का ऐसा कंटेंट है तो मैंने इस कंटेंट के अकॉर्डिंगली ही अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोट करवाना है। ठीक है, और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज विच इज कि आपने ये जरूर चेक कर लेना है क्या उस पर्सन ने पहले ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया हुआ या नहीं। ठीक है, ऐसा ना हो उस पर्सन के बारे में सर्वे हार्ट का फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, वो ऑलरेडी वीडियोस बना चुका है, उस चीज को प्रमोट कर चुका है, आप अगेन से उसको अप्रोच करने जा रहे हो। ठीक है, अगर ऐसा ऐसी कोई भी बायो आपको मिलती है जिसमें सर्वे हार्ट का फॉर्म लगा हुआ है, या ऐसी कोई वीडियो आपने देख ली उनके अकाउंट पे कि जिन्होंने ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया हुआ है, तो आप अगेन उनसे प्रमोशंस ना करवाएं। ठीक है, आपको फिर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो आपने क्या करना है, जो मैंने लास्ट स्लाइड आपको शो करवाई थी, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बताई थी इन्फ्लुएंसर्स की, आपने उन कैटेगरीज को सर्च करना है। आप तीनों प्लेटफॉर्म पर कर सकते हो, टिकटॉक, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, अगर आप एक कैटेगरी भी सर्च करोगे उसके अकॉर्डिंगली भी आपको एटलीस्ट 10+ ही आपको काउंट्स मिलेंगे। आपने उन सबको अच्छे से चेक करना है और सबको ही आपने फिर मैसेजेस ड्रॉप करना है। अगर आप उनकी प्रोफाइल से विजिट करो, देन आपने क्या करना है, उनको डीएम करना है या फिर उनको इनबॉक्स करना है। ठीक है, अब डीएम या फिर इनबॉक्स के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे उनसे, या उनसे कैसे अपनी डील बनाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट में यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है मैंने, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब आप गो थ्रू करोगे उनका कंटेंट, आपने उनके इनबॉक्स में जाना, अगर आपको सूटेबल लग रहा है वो इन्फ्लुएंसर। ठीक है, आपने उनके इनबॉक्स में जाना है और आपने 3 मैसेजेस वहां पे करने। ठीक है, फर्स्ट मैसेज जो आपने करना है, आप उनको अस्सलाम वालेकुम बोले, एंड अस्सलाम वालेकुम के बाद जो भी उनकी आईडी जिस नाम से बनी हुई है आप उनका नाम वहाँ पे मेंशन करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम के बाद डैश है, उसमें उनका नाम आएगा।
जो भी पर्सन की आईडी होगी, ठीक है। फर्स्ट मैसेज आपने ड्रॉप कर दिया। सेकंड मैसेज आप कर सकते हो, विल यू डू अ पेड प्रमोशन फॉर मी, ठीक है। सेकंड मैसेज होगा कि आप उनसे पूछें विल यू डू अ पेड प्रमोशन फॉर मी, ठीक है। एंड थर्ड मैसेज आप कर दोगे लेट मी नो इफ यू विल, ठीक है। तीनों मैसेजेस आपने एक साथ उसको फॉरवर्ड कर देना, दैट्स इट, ठीक है। आपने लिखा हुआ है, आप एक बार लिख लो, देन कॉपी पेस्ट करते रहिएगा, ठीक है। तो जब आप इस तरह से करोगे, आपने क्या करना है, डेली मिनिमम 10 पेजेस को अप्रोच करना है, इन्फ्लुएंसर्स को आपने डेली जो है वो अप्रोच करना है। क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, अगर मैंने बोला है कि पेड प्रमोशन बहुत शॉर्ट वे है, बहुत एक शॉर्टकट है कि आपको कम टाइम के अंदर लीड्स मिल जाएगी, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको 1 घंटे के अंदर ही जो है वो लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, या 1 घंटे के अंदर ही आपकी प्रमोशन लग जाएगी, या 1 दिन के अंदर आप अपनी प्रमोशन रन करवा दोगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। जहाँ पर ऑर्गेनिक लीड्स में आपको 90 डेज रिक्वायर है, जहाँ पे आपको 3 मंथ रिक्वायर है, वहीं पर अगर हम इनऑर्गेनिक लीड्स की बात करें, तो यहाँ पर भी कम से कम आपको 1 वीक लगेगा स्टार्टिंग में, सिर्फ इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करने में, ठीक है, उनका कंटेंट समझने में, ठीक है। क्योंकि अभी आप न्यूली हो गए, तो आपको इतनी ज्यादा समझ नहीं होगी कि ये इन्फ्लुएंसर मेरे लिए राइट है या नहीं, क्योंकि आप पेड प्रमोशन करवाने जा रहे हो, अपनी एक अमाउंट लगाने जा रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डेली 10 इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करना है। 10 में से अब जो इन्फ्लुएंसर्स अब जो आ रहे हैं रिसेंट, उनका एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो वो फौरन से रिप्लाई भी नहीं करेंगे आप, ठीक है। अगर आप 10 इन्फ्लुएंसर्स को मैसेज कर रहे हो इस तरह से, तो आप कभी भी ये एक्सपेक्ट ना करो कि 10 के 10 आपको उसी वक्त जो है वो रिप्लाई कर देंगे, नहीं, ठीक है। अगर आप डेली 10 को अप्रोच करो, बहुत कम, मिनिमम आपको 2 पर्सन का जो है वो रिप्लाई आएगा, ठीक है। 2 पर्सन से आप बातचीत करोगे, अपनी डील बनाओगे, फिर उनके चार्जेस बहुत ज्यादा हाई होंगे, तो एट द एंड यस आपको 1 पर्सन की तरफ से यस हो सकती है, या आपकी बात बन सकती है, या आप उनसे अपनी प्रमोशन करवा सकते हो, ठीक है। सो अगर नहीं है, तो फिर आपने डेली तो काम करना है, इतना आप काम करो कि यस आप कम से कम 3 4 5 इन्फ्लुएंसर्स को अपने साथ रेडी रखो, ठीक है, ताकि आप एक के बाद एक प्रमोशन करवाते जाओ, ताकि आपकी प्रमोशन ना रुके, आपकी वर्किंग भी ना रुके, ठीक है। सो आपने जब ये मैसेजेस उनसे करोगे, तो लेट्स सपोज अगर किसी इन्फ्लुएंसर का आपको रिप्लाई आ जाता है, ठीक है, ऑन द स्पॉट आ जाता है, वेल एंड गुड है, वैसे 1 2 दिन बाद ही वो आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कन्वर्सेशन है, आप उनके साथ जो कन्वर्सेशन करोगे, जो बातचीत करोगे, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी इस प्रमोशन का, ठीक है। क्योंकि जब आप उनसे डील करोगे, बातचीत करोगे, फर्स्ट तो आपका नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपने बहुत ज्यादा पोलाइटली बात करनी होनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा एटीट्यूड होता है। अगर आप अपना एटीट्यूड दिखाओगे, ठीक है, अपने आप को कुछ शो करवाओगे, तो आपकी वहां पे बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा पोलाइटली उनसे डील करना है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से बात करनी है, जितनी आप उनको रिस्पेक्ट दोगे, विच इज चांसेस है कि आप कम से कम अमाउंट के अंदर एक अच्छी प्रमोशन आप लगवा सकते हो उनसे, ठीक है। आपने वही वाली बात है, आप अपनी जात से लोगों को इंस्पायर करते हो, ठीक है, अपने अखलाक से, अपने नेचर से। कल एक सेशन लगा भी था मैम अनुषा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, ठीक है, ये बात उन्होंने भी बताई थी, ठीक है। आपका बोल ऐसा होना चाहिए कि नेक्स्ट पर्सन आपसे इंस्पायर होकर आपके पास आए, ठीक है। तो सेम काम यहाँ पर भी करें, मगर कन्वर्सेशन तो वो चीज़ है, या कम्युनिकेशन वो चीज़ है, लाइफ के किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ, आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है, जरूरी नहीं बिजनेस के अंदर, ठीक है। आप अपनी फैमिली में जा रहे हो, आप गैदरिंग में जा रहे हो, आप फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए हो, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, आप इवन जॉब वाले पर्सन है, आपके पास कोलीग्स हैं, तो ये चीज तो हर जगह आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो सेम है इस बिजनेस के अंदर भी, आपका नेचर, ठीक है, आपकी स्पोकन बहुत ज्यादा काम आएगी। तो यहाँ पर भी आपने सेम में बहुत ज्यादा पोलाइटली उनसे बात करनी है, ठीक है। क्या बात करनी है वो भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, सो आप अगर उनका रिप्लाई आता है, और मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर ये पूछते हैं कि आपने किस टाइप की प्रमोशन करवानी है, ठीक है, किस टाइप की प्रमोशन करवानी है। अब आपने उनको आंसर में क्या कहना है कि मुझे अपना ऑनलाइन बिजनेस प्रमोट करवाना है आप, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग प्रमोशन करवानी है, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कह सकते हो आप, मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग करवानी है, ठीक है। मोस्ट सुटेबल वर्ड यही है कि आप ये कह लें कि मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस प्रमोट करवाना है आपसे, ठीक है। वहाँ पे आप ऑनलाइन अर्निंग का जिक्र ना ही करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन अर्निंग के नाम से बहुत एक हमारे मुआशरे में एक इमेज डाउन हो चुकी है, ठीक है। तो आप कह लें मुझे अपना ऑनलाइन बिजनेस प्रमोट करना है,
अपना बिजनेस आपने वर्ड जरूर यहाँ पे यूज करना है, ताकि उनको भी ये हो कि इनका अपना बिजनेस है, वो उनको रीच चाहिए तो वो उसको प्रमोट करता है। ठीक है। सो यहाँ पे अब आप उनको क्या करोगे, तो वो आपसे देन ऑब्वियसली पूछेंगे किस टाइप का कंटेंट आपको चाहिए या जो भी, तो आप उनको एक वीडियो दिखाओ कि मैं ना आपको एक वीडियो शो करवा देती हूँ, भेज देती हूँ, तो ना मैं आपको अपने कंटेंट की डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी, अब मैं आपको अपनी वर्किंग की डिटेल्स प्रोवाइड कर, अगर आप लेट्स सपोज टिकटॉक पे उनसे अप्रोच करो, तो टिकटॉक के ऊपर ना ही आप उनको वॉइस ड्रॉप कर सकते हो और ना ही जो है वो आप कोई वीडियो वगैरह उनको इस तरह से शेयर कर सकते हो। तो आप उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा पोलाइटली पूछो कि अगर आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करो, देन यस कि मैं आपको अपने वर्किंग की डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँ, या आपके पास अगर इंस्टाग्राम है तो वो आप मुझे शेयर कर दें। ठीक है। तो अगर वो इंस्टाग्राम देते हैं, तो अगर वो दोनों ऑप्शन आपने साथ ही रखने, ये कुछ इन्फ्लुएंसर्स का ऐसा एटीट्यूड है, वो कभी भी आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कर भी देते हैं। ठीक है। सो जो नहीं कर रहे, नो प्रॉब्लम, आप उनसे उनका लो इंस्टाग्राम। ठीक है। और साथ ही उनका जो टिकटॉक होता है ना, वहीं पे अटैच हुआ पर भी होता है इंस्टाग्राम, तो फौरन से उनके इंस्टाग्राम पर पहुंच जाओ, आप वहाँ पे आप वॉइस नोट भी कर सकते हो, अपने कंटेंट की आप डिटेल्स भी दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपने किसी इन्फ्लुएंसर को इंस्टाग्राम पर ही अप्रोच किया है या फेसबुक पर अप्रोच किया है, तो ये प्लस पॉइंट है कि यस आप उनसे डिटेल में बात कर सकते हो। ठीक है। सो आपने क्या करना है, उनको वीडियो दिखानी है एक। ठीक है। कोई सी भी अच्छी सी आप एक वीडियो दिखाओ, जिस तरह से हमारे पास आती है ना प्रमोशंस की वीडियोस होती है जिनमें सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने इस चीज को प्रमोट किया। बेस्ट जो लगी है मुझे, जो अभी एक ऐना आसिफ की है, सेकंड पे फैसल कुरैशी की है, एंड थर्ड पे फहद मुस्तफा की, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक वे में जो है ना प्रमोट किया हुआ है, हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री के नाम से। ठीक है। तो ये तीनों वीडियोस में से कोई भी जो आपको वेल एंड गुड लग रही है, या इसके अलावा अगर आपके पास बहुत अच्छी वीडियोस हैं, तो आप उनमें से कोई सी भी एक वीडियो उनको दे सकते हो, ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमें किस तरह का कंटेंट चाहिए। ठीक है। तो वीडियो दिखाओगे तो ही उनको आइडिया होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे पे कर रहे हो, तो आपने, आपका राइट है कि आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली अपना कंटेंट बना सकते हो। ठीक है। उनको आप दिखाएं और साथ में उन्हें वॉइस नोट करें, वॉइस नोट में अच्छे से उनको बताएं, गाइड करें। देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ भी, गाइड देम योर कंटेंट। कंटेंट आपको कैसा चाहिए, आपने बहुत अच्छे से उनको गाइड करना है, तो ही वो आपको वैसा कंटेंट बना के देंगे। ठीक है। आप उन्हें कहें कि ये वीडियो मैंने आपको फॉरवर्ड की है, और जिस तरह से इस वीडियो के अंदर प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया गया, सेम एज इट इज आपने वीडियो बनानी है, बट आपने अपने आउट ऑफ कंटेंट कोई चीज नहीं बनानी, कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलनी है जो आपके कंटेंट में नहीं है। ठीक है। इसका क्या मतलब है, लेट्स सपोज अगर आपने किसी फूड इन्फ्लुएंसर को अप्रोच किया है, ठीक है, और आपने उसके फॉलोअर्स चेक किया, आपने उसकी वीडियो देखी, आपने उसका प्रोफाइल पूरा गो थ्रू किया है, तो आपको आइडिया होगा ना कि उसकी प्रोफाइल पे कैसी वीडियोस थी। इट्स मीन कि अगर वो फूड ब्लॉगर है, तो मतलब वो खाने की वीडियोस लगा रहा है, वो रेस्टोरेंट चल रहा है, उसके पेज पर रेस्टोरेंट की वीडियोस है, या फिर उसका फेस नहीं है, वो सिर्फ वॉइस ओवर कर रहा है। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका फेस आ रहा होता है, कुछ ऐसे हैं जो अपनी वीडियोस बना रहे होते हैं। ठीक है। तो जो उनका कंटेंट है उसके अकॉर्डिंगली ही आपने वीडियोस बनवाने, आउट ऑफ कंटेंट कभी भी नहीं बनवाने। लेट्स सपोज अगर एक फूड ब्लॉगर है, वो फूड की वीडियो लगाई हुई, उसने आगे रेस्टोरेंट की लगाई हुई, और पीछे वो खुद वॉइस ओवर कर रहा है, उसकी बॉडी नहीं आ रही सामने, और ना ही उसका फेस सामने आ रहा है, और आपने जो उसको वीडियो भेजी फैसल कुरैशी की या फिर फहद मुस्तफा की, उन्होंने जो वो बैठ के बाई फेस जो अपनी वीडियो बनाई, और आप उनसे कह रहे हो मुझे ऐसी वीडियो चाहिए। ठीक है। तो वो तो खुद भी कंफ्यूज आएगा कि बाय फेस मैंने खुद कभी वीडियो नहीं बनाई है, तो मैं इनको कैसे बना दूँ, फौरन से आपको नो बोल देगा। और आपने बाय फेस बनवानी भी नहीं है, क्योंकि वो उसका कंटेंट ही नहीं है। अगर फौरन से चलो आप उससे कहते हो और वो पेड का सुन के आपके लिए कर भी देता है, बाय फेस आ जाता है, तो आपको वहां से रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि उसके आउट ऑफ कंटेंट हो जाएगा, वो खुद वॉइस ओवर कर रहा था, आपने उसको पेड का बोला, वो बाय फेस आके उसने आपका कंटेंट जो भी था, जो स्क्रिप्ट थी आपने उसको दी, उसने बोल दी। अब यहाँ पे जो उसकी ऑडियंस है, जिसके साथ एंगेज है, उस पर ये चीज बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी, उसको फौरन से जज कर लेगा कि हाँ ये तो पेड प्रमोशन कर रहा है, इसने तो पैसे लिए हुए हैं, ये तभी बोल रहा है। ठीक है। उसको ये नहीं लगेगा कि अगर हमारा इसके ऊपर बहुत अच्छा ट्रस्ट बना हुआ है, तो ये हमें कभी भी मिसगाइड नहीं करेगा। ठीक है। तो उसका भी आपने देखना है। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप किस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं। ठीक है। तो जो भी इनका कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो आपने उनसे बनवाना। लेट्स सपोज अगर कोई ऐसी फीमेल्स हैं जो कि मिनी व्लॉग्स बनाती हैं,
ठीक है, टिकटॉक के ऊपर छोटे छोटे व्लॉग्स वो अपलोड कर रही हैं, जिनमें उनकी सुबह से लेकर शाम तक की वो रूटीन बता रही हैं शॉर्ट वे में, या अपने बच्चों के साथ, जिसमें शायद वो वॉइस ओवर कह रही है, जिसमें शायद उनका फेस नहीं है बट बॉडी उनकी शो हो रही है। ठीक है, तो आपने उनसे कैसे डील करना है कि मैम मैंने आपको ये वीडियो तो भेजी है, ठीक है, इसमें सिर्फ जिस तरह से इन्होंने प्रमोट किया है आपने वैसे बोलना है, बट आपने आउट ऑफ कंटेंट नहीं जाना। जिस तरह से आप व्लॉगिंग कर रहे हो, आप अपना कंटेंट डाल, उसी तरह से आपने सेम वीडियो बनानी, और इस वीडियो के अंदर आप फर्स्ट पे अपने से स्टार्ट करो और बीच में जो मेरा कंटेंट आप प्रमोट कीजिएगा। दैट्स इट। ठीक है, ऐसे करके उनके साथ आपने कन्वर्सेशन करनी है, अपना कंटेंट बहुत अच्छे से समझाना है। जब उनको समझ आ जाएगा, ठीक है, उनके पास अपने भी बहुत सारे आइडियाज होते हैं, डेफिनेटली से बात, वो इन्फ्लुएंसर है तो उनको पता होता है कि यार ये चीज हमारे पास आई है तो इस चीज को हमने ऐसे क्रिएट करना है, या अपनी वीडियोस के अंदर ऐसे इसको फिक्स आउट करना है। ठीक है, वो खुद भी आपको आइडियाज दे रही होती है, अच्छा मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगी प्रमोट, अच्छा मेरे माइंड में ये आइडिया आ रहा है, हम ऐसे इसको प्रमोट कर लेते हैं। तो जब आप डीपली आओगे ना, तो यस आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनसे शेयर करोगे कि मुझे ऐसा कंटेंट चाहिए, और उनका अपना भी माइंड होगा क्योंकि वो भी कंटेंट क्रिएटर है। ठीक है, तो वो आपको अपने आइडियाज भी देंगे वहां पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है तो मुझे कर दें जरा कंफर्म एक बार। ओके ओके श्योर। चलिए अब आते हैं चार्जेस के ऊपर। जब उनको कंटेंट अच्छे से समझ आ जाएगा, आप अच्छे से उनको समझा पाओगे, ठीक है, देन आती है बात चार्जेस के ऊपर। ठीक है, कि चार्जेस क्या होंगे या वो कितने डिमांड करें, हम कितने चार्जेस उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो जब चार्जेस की बात आती है यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा वाइजली डिसीजन लेना होगा अपना। ठीक है, तो तभी स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आपने उनकी प्रोफाइल, फॉलोअर, व्यूज, लाइक बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, उनका कंटेंट, अकाउंट की रीच बहुत अच्छे से देखनी है, ताकि जब आप उनसे ओके कर रहे हो, आपकी रील बन रही है, आपकी बात बन रही है, तो चार्जेस बढ़ा के बात खराब ना हो। ठीक है, आपको खुद भी पता हो कि नेक्स्ट पर्सन मुझसे कितना डिमांड कर रहा है, क्या वो ज्यादा तो नहीं कर रहा। ठीक है, क्या इतना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, या अगर जिसने उतना डिमांड किया अगर मैं उसको पे कर रही हूँ, तो क्या मुझे उस लेवल का रिजल्ट आना है या नहीं आना। ठीक है, दैट्स वाई उसकी प्रोफाइल विजिट करना, कंटेंट देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चार्जेस पे कैसे आप इसको डील करोगे? जब आपकी बातचीत होगी एंड देन आप उनसे पूछो, ठीक है, आप मुझे कंफर्म करते हैं कि आप इसका क्या चार्ज करेंगी। ठीक है, तो यस वो अपने चार्जेस फर्स्ट पे आपको बताएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पे कुछ ऐसे होते हैं जो आपसे पूछते हैं, बट मोस्टली ऐसा ही है कि वो जो इन्फ्लुएंसर है वो खुद ही आपको बताएगा। ठीक है, वो यही कहेगा ठीक है मुझे आपको कंटेंट समझ आ गया, वीडियो बन जाएगी कल तक, जब भी वो आपको बता देगा। ठीक है, लेकिन मैं इसके लिए जो है वो 10K चार्ज करूंगा। लेट्स सपोज उसने आपको 10K बोला है। ठीक है, अब आपको डेफिनेटली इस बात है, आपने उसका देखा हुआ है पूरा प्रोफाइल वगैरह, और आपको 10K यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, तो कभी भी जो इन्फ्लुएंसर आपको बता रहा है ना चार्जेस, उसका हाफ करके आपने बोलना। ठीक है, आप उन्हें कहें कि रिसेंटली मैंने अभी इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो अभी एटलीस्ट हमारा इतना बजट नहीं है, तो मैं 5K आपको पे कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो बार्गेनिंग करते हैं ना, जो खवातीन बार्गेनिंग करती हैं, उनके लिए हाँ ऐसा है कि ये चीज काफी यूजफुल रहेगी। ठीक है, यहाँ पर बार्गेनिंग अगेन करनी है आपने। ठीक है, जितना अगर वो बोलेंगे कभी भी उतना आपने नहीं देना। अगर उन्होंने 10K बोला है तो आप 5K पर आओ। ठीक है, अगर उन्होंने 20K बोला है आप 10K पर आओ। 15 बोला है आप उनको 8K पर लेकर। ठीक है, लेट सपोज आपने उनको बोला 5K, उन्होंने बोला नहीं ये बहुत ज्यादा लो है और कंटेंट बहुत अच्छा होगा, अपने अकाउंट की रीच बहुत अच्छी है, ठीक है, आपको आपकी ही ऑडियंस मिलेगी, इस तरह से आपसे कह रहे हैं। और उसने कहा कि ठीक है मैं 8K में डन कर सकती हूँ, 5K बहुत कम है, मैं 8K में कर सकती हूँ। ठीक है, वो भी आगे से कह रहे होते हैं इस तरह से, जब आप डील करोगे ना तो आप ये चीज देखेंगे, नोट भी करोगे। ठीक है, अगर उसने लेट सपोज 8K बोला है और आपने क्योंकि उनकी प्रोफाइल सब कुछ देखा हुआ है और आपको 8K सूटेबल लग रहा है, ठीक है, 8K मेरा नहीं ख्याल बहुत ज्यादा है अमाउंट, क्योंकि आपको पता है हम लोग प्रमोशंस के चार्जेस यहाँ पे ले रहे होते हैं, विच मीन्स कि आप इस अमाउंट को बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हो। अगर आपके 4% भी बिगिनर्स आते हैं ग्रुप में ऐड, तो आपकी अमाउंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। ठीक है, आपको प्रमोशन के चार्जेस पर 2000 पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी से अमाउंट को रिकवर कर सकते हो। 10K 15K तक भी कोई इन्फ्लुएंसर आपको मिल रहा है, ठीक है, कोई ब्लॉगर आपको मिल रहा है, व्लॉगर आपको मिल रहा है, तो ये भी कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, क्योंकि आपको फिर कॉन्फिडेंट अपने ऊपर होना चाहिए।
ठीक है, अगर मैंने 15K पे इतनी प्रमोशन लगा दी या मैंने 10K पे इतनी प्रमोशन लगवा दी है, तो यस मेरा फर्स्ट टारगेट है कि मैंने इस अमाउंट को रिकवर करूँ, ठीक है, ताकि मेरी अमाउंट वेस्ट ना हो। तो इतनी लीड्स कम से कम आ ही जाती हैं आपको कि आप अपनी जगह अमाउंट को आराम से रिकवर कर सकते हो, ठीक है, कभी भी लॉस में नहीं जाते आप इस तरह से, ठीक है। तो 8K में अगर डन होती है तो फौरन से आपने नेक्स्ट जो बात उनसे करनी है विच चीज के, अच्छा आप 8K करो तो चले मैं आपको 8K डन करती हूँ, बट फिर आप मुझे ये बताएं कि आप कितनी डेज के लिए मेरा फॉर्म लगाएंगे बायो में, ठीक है, चाहे वो इंस्टाग्राम का बायो हो, वहां पे आप लगवा रहे हो, या फिर टिकटॉक या एफबी जो भी है, ठीक है, आप उन्हें बताएं कितने डेज के लिए फिर आप करें, क्योंकि जाहिर सी बात है 8K उन्होंने बोला, हम उनके अकॉर्डिंगली इनको दे रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, अगर एक बात हमने उनकी मानी है तो एक उनको माननी पड़ेगी, फिर प्रमोशन जितने डेज का हम बोलेंगे उनको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ बहुत अच्छे होते हैं जब आप ये चीज उनको बोलते हो ना कि चार्जेस हम दे रहे हैं, ठीक है, 8K डन है, जो आपने बोला उतने हम दे रहे हैं, आप ये बताएं कितने डेज के लिए लगा रही हैं आप, ठीक है, तो आपको फौरन से कह देंगे कि 10 डेज के लिए, 1 वीक के लिए, 5 डेज के लिए, फौरन से कह देते हैं। आपने खुद से एक चीज कहनी नहीं है कि मैंने 1 दिन के लिए प्रमोशन करवानी है, मैंने 2 दिन के लिए, कभी भी आपने स्टार्टिंग से बात करनी ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट चार्जेस डन करो, देन उसके बाद ये उनसे आपने क्वेश्चन करना है, तो उनको आइडिया होता है इस चीज का, तो फौरन से वो मिनिमम 5 डेज का जरूर जरूर बोलते हैं आपको, अगर वो चार्जेस अच्छे ले रहे हैं आपसे, ठीक है। तो अगर वो कह रहे हैं कि 5 डेज, तो आप उनसे बढ़ा भी सकते हो कि मैं 8K दे दूँ, ठीक है, मेरी 5K की थी, मैंने 8K इसलिए दिए कि आप थोड़ा सा और डेज के लिए लगाएं, ठीक है, आप एटलीस्ट 1 वीक के लिए मेरा फॉर्म बायो में लगाएं, तो यस मैं आपको 8K तक पे कर सकती हूँ, ठीक है। ये ऊपर ऊपर आप लोग की बातचीत हुई हुई है, डील हो चुकी है, उसको पता है 8K देने को रेडी है, तो 5 दिन के लिए मैं वैसे भी लगा थी, मैं 3 दिन और लगा दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, यस वो लगा देते हैं, ठीक है। इवन कि मैंने लास्ट मंथ प्रमोशन करवाई है और मैंने पूरा 1 मंथ अपना फॉर्म लगवाया, तो मैंने शायद अभी भी लगा हुआ है, पूरा 1 मंथ लगवाया, और मैंने 10K में करवाई थी प्रमोशन, ये 1 मंथ भी, और ये 1 मंथ मैंने खुद बिल्कुल भी उसको नहीं कहा था कि मेरा फॉर्म 1 मंथ की लगा है, मैंने उससे यही कहा था, ठीक है, उसने मुझसे 15 के डिमांड किया था और 10K पर हमारी बात डन हुई थी, मैंने कहा अच्छा आप 10K ले तो मुझे बताएं कितने डेज की लगाई, उसने कहा चलो ठीक है मैं 1 मंथ के लिए लगा देती हूँ, उसने खुद से मुझे कहा था, ठीक है, बाकी उसने लगाया भी है, अब तक भी लगा हुआ है मेरा उस पर। तो कुछ इस तरह से अच्छे होते हैं, मेन चीज कि आपको कन्वर्सेशन करनी आनी चाहिए, क्योंकि आप भी पे कर रहे हो और आपका राइट है, ठीक है, आप अपने पसंद का कंटेंट भी बना सकते हो और अकॉर्डिंगली अपने इस तरह से फॉर्म लगवा सकते हो आप लोग, ठीक है, तो इस तरह से आप बातचीत करो, बाकी अगर डन हो जाता है आपका, मैं समझती हूँ अगर आप 10K में लगवा रहे हो तो कम से कम 15 डेज आप अपना फॉर्म जरूर लगवाएं, 10K में 15 डेज तक जरूर करवाएं, अगर आप 10K से कम लगवा रहे हो अपनी प्रमोशन, आप 8K पे कर रहे हो, तो उसके लिए सूटेबल है कि आप 5 to 6 डेज के लिए जरूर लगवाएं, ठीक है। अगर आप 2K या 3K में प्रमोशन करवा रहे हो, विच इज के फिर वो 2-3 दिन तक ही लगाएगा, इससे ज्यादा वो कभी भी नहीं लगाएगा, क्योंकि आप उसको अमाउंट कम पे करो, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे है, क्योंकि अभी रेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज इन भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू जो प्रमोशन करवाते हैं, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर है जिनके रेट्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं, लाइक 40K ले रहे हैं, 45K ले रहे हैं, 50K ले रहे हैं, ठीक है, तो जिनके 20K से अबव चार्जेस हैं, बट आपको उनका कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि हाँ अगर मैं इनसे करवाती हूँ उनके अकाउंट की रीच बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, देन आप क्या कर सकते हो, आप किसी को अपने साथ पेयर में लेके आ सकते हो और उनके थ्रू आप अपनी प्रमोशंस लगवा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जो आपके क्रॉस डाउन है, ठीक है, लीड्स का जो, तो हर किसी ने लीड्स तो परचेज करनी है, पेड प्रमोशंस करवानी है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, क्रॉस डाउन ढूंढना है अपना, उसके साथ पेयर बना के, और यू कहना पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में आप अपनी पेड प्रमोशन करवा सकते हो, लेट्स सपोज मेरे एक इन्फ्लुएंसर से बात थी, उसने मुझे कहा 40K लूंगी या 20K पर आते हैं, तो उसने कहा मैं 20K लूंगी, ठीक है, मतलब उसने 40 का हाफ करते करते 20K पे हमारी बात डन है, अब 20K पे मुझे खुद भी है कि पता नहीं 20K है अमाउंट रिकवर होगी या नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब जिस तरह से हमारे जो प्रमोशन के चार्जेस मैम माहूर के पास जाते हैं, ठीक है, देन हमारी पूरी टीम के प्रमोशन लग रही है, अब क्या करना है, मैं क्लोज डाउन में ढूंढूंगी, ठीक है, क्लोज डाउन में फॉर एग्जाम्पल मैं मैम अनुज को अपने साथ ले सकते हैं, क्योंकि मैम अनुज के प्रमोशन के चार्जेस किसी और सीनियर के पास जा रहे हैं, तो मैम अनुज को अपनी टीम के लिए लीड्स चाहिए और मुझे अपनी टीम के लिए लीड्स चाहिए, ठीक है, तो हम पार्टनरशिप कर सकते हैं कि मैम अनुज से प्रॉपर डिस्कस होगा कि ऐसे ये इन्फ्लुएंसर है, इनके फॉलोअर्स है, ये सारी चीजें हैं,
तो उसने मुझे 20K बोला है, वो चीज़ की अभी शायद मैं पे नहीं कर पा रही हूँ, अफोर्ड नहीं कर सकते हम, तो आप 10K आप पे करो, 10K मैं पे करती हूँ, और मेरी उससे बात डन हुई है कि वो 10 डेज के लिए फॉर्म लगा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप करो। अब 5 डेज के लिए क्या होगा, मैं मनोज का फॉर्म बायो में जाएगा और 5 डेज के लिए मेरा फॉर्म बायो में जाएगा। ठीक है, तो हाफ लीव्स उनके पास और हाफ लीव्स मेरे पास। तो 10K में मनोज ने पे किया, 10K मैंने, तो 10K में मनोज आराम से रिकवर कर सकती है जो लीव्स उनके पास आएगी, और 10K मैं आराम से रिकवर कर सकती हूँ जो लीव्स मेरे पास आएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो बहुत सारे वेज हैं, अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है, इन्फ्लुएंसर आपको मिल रहे हैं, उनका बजट बहुत ज्यादा है, कंटेंट बहुत अच्छा है, आप लोग अगर उनको छोड़ना नहीं चाह रहे, तो बहुत सारे वेज हैं। प्रॉब्लम की जगह मैं समझती हूँ कि आप सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो, बहुत सारे सॉल्यूशंस है। ठीक है, आप जा सकते हो, एक नहीं बहुत ज्यादा है। मेन चीज की आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज, कि जो डाउनलाइन अपने अपलाइंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, कि उनकी लीड्स उनके अपलाइन ही देंगे। ठीक है, हम प्रमोशन के चार्ज तो अपलाइन को देते हैं, ठीक है, उनके पास जाते हैं तो लीड्स भी हमें वही देंगे। तो यहाँ पे आप लोग मिल बांट के काम कर सकते हो, क्योंकि टीम वर्क है। आप लोग थोड़ी सी एफर्ट करो, आप लोग पेजेस फाइंड आउट करो, इन्फ्लुएंसर से बातचीत करो, ठीक है, डन करो सब कुछ जो भी आपने किया, फिर अपलाइन से डिस्कस करो, उनको भी बताओ कि ये पेज इतने चार्जेस है। ठीक है, तो अपलाइन आपको पे करेगा, तो सेम मतलब ढूंढने वाला काम आप कर लो। ठीक है, पे आपका अपलाइन कर देगा, और इस तरह से पूरी टीम में आराम से लीव जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है पेमेंट का क्राइटेरिया। अगर आपकी फिक्स हो जाती है अमाउंट के इतनी अमाउंट में डन हो रहा है, तो पेमेंट के भी डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, हर इन्फ्लुएंसर अपने हिसाब से बताता है। ठीक है, जो अब तक का मैंने नोट किया है कि यहाँ पे 3 ही मेथड होते हैं पेमेंट के, जो इन्फ्लुएंसर्स अब ले रहे हैं। फर्स्ट पे कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आपको मिलेंगे जो एडवांस पेमेंट के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, अब आपने अगर उन्होंने एडवांस बोला तो आपने वहां पे डर नहीं जाना, पता नहीं कि हम एडवांस पेमेंट उनको करें तो वो भाग ही ना जाए। तो अगर जो जेन्युइन इन्फ्लुएंसर होगा, अगेन आपने अच्छे से उनको चेकआउट करके ही बात करनी है। ठीक है, चेकआउट करोगे तो ही आपका फर्स्ट मैसेज जाना चाहिए। अगर आपको सूटेबल नहीं लग रहा है, ठीक है, कंटेंट अच्छा नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है, एक्टिव नहीं है, आपका फर्स्ट मैसेज तो जाना ही नहीं चाहिए फिर। ठीक है, फर्स्ट मैसेज ही नहीं जाना चाहिए, आप उस आईडी को स्किप कर सकते हो। तो कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो एडवांस पेमेंट के ऊपर वर्किंग करते हैं। ठीक है, जो कहते हैं कि आपने हाफ पेमेंट हमें एडवांस पे करनी है, एंड देन आपकी वीडियो क्रिएट होगी। कल मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, तो वीडियो हमेशा आपने देखनी है। आप बनवा रहे हो, उन्हें कहें आप वीडियो दिखाएं और फिर हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो हमेशा आपने देखनी है। अगर आपको नहीं पसंद, आप अगेन उनसे वीडियो अपनी क्रिएट करवा सकते हो। ठीक है, ये नहीं पसंद आ रही, इसमें ये लाइन नहीं बोली आप, वीडियो में आप अपना इंस्टाग्राम मेंशन करवा सकते हो, अपनी टीम का नाम आप उनसे कह सकते हो। ठीक है, मैं जब भी प्रमोशन करवाती हूँ, मैं हमेशा ये यूज करती हूँ कि सैयदा मिसबा और उनकी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, बायो में फॉर्म है, और जिससे फॉर्म ओपन नहीं हो रहा, इसी वीडियो में उनका इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन है, आप डायरेक्टली उनको डीएम भी कर सकते हो। ये चीजें जरूर मेंशन करवा, आप पे करो, इससे क्या होगा, आपके अकाउंट की ग्रोथ भी जाएगी, फॉलोअर्स आपके इंस्टाग्राम पर भी आएंगे, डीएम्स आ जाएंगे जिनको फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपकी टीम का क्या नेम है, तो वो सारी चीजें इनको क्लियर हो जाएंगी, आप खुद भी उससे प्रमोट हो रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें भी करवा लिया करें। या अगर आप इंस्टाग्राम नहीं मेंशन करना चाह रहे हो, तो आप डायरेक्टली अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट लीड्स आप तक भी आ सकती हैं, देन आप उसको जैसे मर्जी यूज करना चाहो। ठीक है, तो एडवांस पेमेंट के ऊपर वर्किंग करते हैं, आपने हाफ पेमेंट पहले करनी होती है, फिर वो वीडियो बनाते हैं, आपको दिखाते हैं, आप उस वीडियो को ओके कीजिएगा, देन आपने बाकी की पेमेंट करनी, उसके बाद जाके वो पोस्ट करेंगे। ठीक है, वरना नहीं। ठीक है, एक तो ये मेथड है। सेकंड, कुछ होते हैं जो कि जिनने एडवांस पेमेंट ली है, वीडियो आपको चेक करवा दी, पोस्टिंग के बाद आपसे अमाउंट लेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो आपसे एडवांस पेमेंट पे बात ही नहीं करते, और सिंपल वो वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे, आप ओके करोगे, पोस्ट होगी, पोस्टिंग होने के बाद आपसे पेमेंट लेते हैं। ठीक है, हमने पोस्ट कर लिए, आप जाके चेकआउट कर लें, लिंक ओपन करने के, लिंक ओपन हो रहा है या नहीं। जब भी वो आपकी वीडियो पोस्ट करेगा और आपने जब देखनी है, तो बायो पे क्लिक करके देखना है क्या फॉर्म ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक से उन्होंने पेस्ट किया फॉर्म का लिंक या नहीं। तो मेक श्योर करनी है सारी चीजें आपने। ठीक है, तो कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर होते हैं थर्ड वाले, जो बिल्कुल ही आपसे स्टार्टिंग में डिमांड नहीं करते, आप पोस्टिंग करो, वीडियो देखो, इसके बाद जाके आप पेमेंट कर सकते हो। तो तीनों वेज मैंने आपको बता दिए, इस तरह से वो पेमेंट दे रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने एक इन्फ्लुएंसर से बात की, आपकी प्रमोशन लगी, आपने 10 डेज की करवाई है या 5 डेज की करवाई,
तो इन 10 से 5 डेज के अंदर आपने बिल्कुल भी रिलैक्स होकर नहीं बैठना है कि भाई अब तो प्रमोशन लग गई, अब तो लीड्स आती रहेंगी, नहीं। देखिए इन 10 to 5 डेज के अंदर आपने फर्दर बाकी जो है इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करना है, ताकि जब ये 10 डेज खत्म हो तो नेक्स्ट भी तो आपको लीड्स चाहिए, तो एटलीस्ट आपके पास बैकअप पे बाकी 1-2 इन्फ्लुएंसर्स आपके रेडी होने चाहिए। तो ये काम साथ साथ करना है आपने। मेरे मान के करें डेज में कुछ इन्फ्लुएंसर आप अप्रोच करें, कुछ आपकी टीम करेगी, तो ऐसे तरह से करोगे तो बहुत ईजी है। सो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे मैंने बता दिया। फर्स्ट पे क्या करना है, इन्फ्लुएंसर्स को आपने बहुत अच्छे से सर्च करना है। ठीक है, प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, वहाँ पे आप सर्च आउट कर सकते हो। देन आपने उनकी प्रोफाइल अच्छे से विजिट करनी है। देन उनके फॉलोअर्स और व्यूज अच्छे से चेक करने हैं। देन उनको डीएम करना है, उनसे अच्छे से बातचीत करनी है, अपना कंटेंट उनको समझाना है। लास्ट पे आप चार्जेस और पेमेंट का पूछोगे। एडवांस शुरू में भी नहीं, यहाँ पे मैंने देखा है आप कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जो स्टार्टिंग से ही पूछ लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम, पेड प्रमोशन अवेलेबल, और वो कहते हैं जी, चार्जेस बता दें। तो उनको तो पता ही नहीं आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। ठीक है, आप क्या बनवा रहे हो, उनसे क्या डिमांड कर रहे हो। ठीक है, वो आपको डेफिनेटली इस बात है, हमेशा चार्जेस हाई ही बताएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं आप क्या बनवाना चाह रहे हो उनसे। तो कभी भी चार्जेस का स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ना पूछे, कंटेंट समझाएं, वीडियो दिखाएं, उनको बातचीत करें। एट दी एंड जाके आप चार्जेस बढ़ाओ, ताकि उनको भी समझ हो, आपको भी। तो ऐसा आप आराम से जो अपनी डीलिंग कर सकते हो ऐसा पर्सन से। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया तो मुझे एक बार कर दें कंफर्म। मेरी वॉइस क्लियर जा रही थी? ओके, बाकी पर्सन्स कहाँ पर हैं? बाकी पर्सन को कुछ भी नहीं समझ आया, या कुछ ज्यादा समझ आ गया? ओके ओके, चलो। अब यहाँ पे जो मेजर क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि हम तो ऑनलाइन वर्किंग की प्रमोशन करने जा रहे हैं, हमने अपना प्लेटफॉर्म प्रमोट करवाना है। सो कौन से इन्फ्लुएंसर बेस्ट रहेंगे कि यस हम जिनसे अपना प्लेटफॉर्म प्रमोट करवा सकते हैं, हमारे बिजनेस के लिए कौन से इन्फ्लुएंसर सूटेबल रहेंगे? ठीक है। सो यहाँ पे द आंसर इज दैट कि आपने अपनी फेवरेट ऑडियंस चूज करनी है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड योर फेवरेट ऑडियंस, कि आपकी फेवरेट ऑडियंस कौन सी है। ठीक है, आप किन ऑडियंस के ऊपर काम करना पसंद करते हो। ठीक है, बहुत सारी हैं। आप मेल के ऊपर वर्किंग कर रहे हो, आप फीमेल के ऊपर वर्किंग कर रहे हो। हमारी टीम्स के अंदर कुछ ऐसी हाउस वाइफ है, कुछ ऐसी फीमेल है जो कहती है कि नहीं, हम मेल पर्सन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हम उनसे बात नहीं कर सकते, हमें फैमिली की साइड से अलाउ नहीं है, ये इश्यू है। ठीक है, कुछ ऐसे मेल हैं जो कहते हैं हम फीमेल से बात नहीं कर सकते, हम फीमेल के साथ वर्किंग नहीं कर सकते। या कुछ जो टीन एजर्स हैं, जो यंग पर्सन हमारे पास हैं, उनकी साइड से ये एक्सक्यूज आता है कि हम अपनी एज से ज्यादा बड़े लोगों से बात नहीं कर सकते। सबके सारे एक्सक्यूजेस ही हैं, मैं समझती हूँ, क्योंकि इस टीम के अंदर जो अब तक मैंने देखा है, तो ये सारी चीजें आपको सिखाई गई हैं। क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको बताई गई है कि अगर आप हाउस वाइफ को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप कैसे करोगे। आप किसी फीमेल को कर रहे हो, आप किसी लड़की को कर रहे हो, कैसे करोगे, किसी जॉबियंस को कर रहे हो तो कैसे, तो ये सारी चीजें बताई गई है। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको ये कि आप इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू करवा रहे हो और मेरे पास ऐसी ऑडियंस आनी चाहिए, हाँ मैं इस ऑडियंस के साथ बहुत ज्यादा इजी हूँ, और इस ऑडियंस, अगर ये ऑडियंस मुझे मिलती है पेड प्रमोशन से, तो यस मैं अपने सीसी बहुत जल्दी निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि आप अमाउंट पे कर रहे हो, तो हमें ये होता है कि हमारी अमाउंट वेस्ट ना हो और हमें अच्छी से अच्छी ऑडियंस ही मिले। ठीक है, तो फर्स्ट पे आप खुद डिसाइड करो, आइडेंटिफाई करो कि आपको कैसी ऑडियंस चाहिए, आप किस ऑडियंस के साथ काम करना चाह रहे हो। ठीक है, आपको फीमेल चाहिए, आपको मेल चाहिए, आपको टीन एजर चाहिए, या आपको यंग गर्ल्स चाहिए। ठीक है, या फिर आपको इंटरनेशनली कोई लीडर्स चाहिए। तो इसके लिए कैटेगरी यहाँ पर है, यहीं से आप जो है वो कर सकते हो। वे चीज़ कि अगर फैशन इन्फ्लुएंसर्स की तरफ आप जाते हो, तो फैशन इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट आप सर्च करते हो, और इन इन्फ्लुएंसर्स से अगर आप अपनी प्रमोशंस लगवाओगे, तो वे चीज़ यहाँ पर जो ऑडियंस आपको मेजोरिटी में मिलेंगी, वे चीज़ आपको यंग गर्ल्स मिलेंगी, या आपको टीन एजर्स मिल सकते हैं, या वो जो अभी लर्निंग प्रोसेस में। तो फैशन डिजाइनिंग वही लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, ऐसे अकाउंट्स के ऊपर आपको ऐसी ऑडियंस मिलेगी। दैट्स व्हाई मैंने
आता है इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लो, ताकि आपको ये कैटेगरी याद हो, तो जब आप कल को अप्रोच करो तो एटलीस्ट आपके माइंड में हो कि अगर मैं ऐसे पर्सन को अप्रोच करूंगा तो मुझे इन रिटर्न ऐसी ऑडियंस से मिलेगी, तो इट्स मीन कि मुझे ऐसी ऑडियंस के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड वन इज, अगर हेल्थ और वेलनेस इन्फ्लुएंसर पर आप काम कर रहे हो, उनसे प्रमोशंस आपने लगवाई है, तो आपको 50-50 ऑडियंस मिलेगी। ठीक है, 50% मेल मिलेंगे आपको, 50% फीमेल्स मिलेंगे आपको। ठीक है। लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स को आप जाओगे, यहाँ पर भी आपको अच्छी ऑडियंस मिलेगी, विच इज टीनेजर्स मिलेंगे। मीन्स आप लगा लो उनकी एज अराउंड कोई 18 17 16 से लेके 25 22 तक के ऑडियंस होती है, वो लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स के पास होती है। ठीक है, तो वो उनसे बहुत अट्रैक्ट होती है, वो लाइफ स्टाइल उनका फॉलो कर रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं। ये वाली ऑडियंस आपकी बिजनेस के लिए भी बेस्ट होती है, क्योंकि हम अपने बिजनेस में सिर्फ लाइफ स्टाइल ही दिखा रहे हैं, लाइफ स्टाइल से इंस्पायर करके लोगों को इस बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, अपने सीनियर को शो करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज कल के टाइम पीरियड में डेफिनेटली सी बात है, लोगों को अपना लाइफ स्टाइल चाहिए। लाइफ स्टाइल बनाना, डेवलप करना आज एक बेसिक ड्रीम बन चुका है लोगों का। तो लाइफ स्टाइल वाले इन्फ्लुएंसर्स यस हमारे बिजनेस में बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। ठीक है। देन सेकंड वन इज फूड इन्फ्लुएंसर्स। फूड इन्फ्लुएंसर्स के पास जो ऑडियंस आती है वो डिपेंड करती है। अगर आपका फूड इन्फ्लुएंसर कोई मेल है, और अगर आप किसी मेल से करवा रहे हो प्रमोशन, तो आपको 60% मेल ऑडियंस आएगी वहां से। ठीक है, अगर आपकी